कई मुद्दे हैं यहाँ पर और कई लोग हैं, नौजवान भी हैं, युवा हैं, वो चाहते हैं कि काम मिले, काम मिलना चाहिए। देखिए कैमरा शाय भी होते हैं कुछ लोग। आपका नाम क्या है? अफरोज। 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 क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। क्या करना चाहते हैं आगे? अभी ग्रेजुएट फाइनल हुआ है और जॉब का तलाश में है। जॉब की तलाश में। तो यहाँ जॉब मिल जाएगी बिहार में? मुश्किल तो है। क्यों नहीं है फैसिलिटी? फैसिलिटी नहीं है। तो क्या मांग करते हैं फिर? जो मौजूदा विधायक था तो 15 साल से था, तो उसका तो टिकट कंफर्म नहीं हो पाया। नया चेहरा आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं उन पर, देख रहे हैं उसका क्या स्थिति है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नया चेहरा के बाद मौका दिया जाए। नई सरकार आने की उम्मीद है। बदलेगा तो फिर? बदलेगा तो कुछ तो व्यवस्था सुधार होगा उसमें। और जो भी एनडीए की जो भी सरकार था, जो भी स्थिति था, कभी पेपर लीक, कभी कुछ समस्या, कभी यूनिवर्सिटी। आप बताइए कैसा चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? क्या मुद्दे होगा? चुनावी मुद्दे। काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ सही हुआ। सही हुआ है, खुश हैं, कोई परेशानी नहीं? परेशानी तो है ही है। बताइए क्या परेशानी? परेशानी यही है, इलेक्शन के बाद फिर टिकट कंफर्म हो गया लोगों का, सीमांचल का। हाँ आप बताइए। नहीं बताएंगी, बात नहीं करेंगी? आइए आगे लेकर भी चलते हैं थोड़ा, क्योंकि बहस छिड़ जाती है। देखिए वो बड़े गुस्से में, उनकी भी बात सुनना हो जाता है लाजमी कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया, आपकी भी सुन लेते हैं। बस बिहार में हम यही चीज़ कर रहे हैं, एजुकेशन वाला सरकार चाहिए, विकास का सरकार चाहिए। हमारा बिहार में 200 फैक्ट्री चाहिए, जो कि आम जनता लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ से दिल्ली या हैदराबाद कहीं जा रहे हैं कमाने के लिए, वो लोग वहाँ नहीं जाना पड़े, यही चाहिए हमको। उस तरह बिहार को हाईलाइट में लाना है, जैसे कि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हर चीज़ हाईलाइट में हो गया। हमारा बिहार में क्या चीज़ का कमी है? ज़मीन का कमी है या बंदे का कमी है या मजदूर का कमी है? कोई चीज़ का कमी है? अगर बिहार का मजदूर अगर कहीं चले जाए, वहाँ से आ जाएगा, तो वहाँ को लोग को सोचना पड़ेगा, मेरा बिहार में सोचना नहीं पड़ेगा। बस यही मैं उधर क्षेत्र से पढ़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा भाषण कर नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आपने जो यहाँ पर मसले मसाइल हैं वो बताए हैं कि पलायन का मुद्दा हल होना चाहिए, फैक्ट्री जो है लगनी चाहिए। यहाँ के क्या लोकल मुद्दे हैं आपकी नजर में? आपकी नजर में यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्या होना चाहिए? विकास हुआ है, नहीं हुआ? बदलाव होना चाहिए, सरकार नया आना चाहिए। बुरा हो गया वो। सरकार नया आना चाहिए। चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आगे देखिए। कुछ 10,000 कमाने के लिए अब वहाँ के बिहार में इतना युवा है, वो सारे यहाँ पे मतलब इतना परेशान होकर 10,000 12,000 रुपए कमा रहे हैं, मारे भी जा रहे कितने सारे युवा। बिहार में बिल्कुल हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को फैक्ट्रीज चाहिए, पुराना सरकार को बदलना है। हम लोगों को एक नया सरकार चाहिए और अच्छा सरकार चाहिए, जो शिक्षाई, रहनाई, सहनाई, जो कि हम लोगों को शिक्षा भी मिले और रोजगार मिले। जो कि जितने बात बोले हम बीमार हैं, हम घर में रहेंगे। कहाँ है आपका घर आंटी? कहाँ है घर? पीछे है। दिखा दिए, मेरा घर पीछे है। चलिए ले चलिए, आइए चले इनके घर चलते हैं। आइए देख लीजिए कि इस ढंग का मतलब मेरा घर दरवाजा है, तो कुछ तो नए गांव वाला करता है, तो कम से कम सरकार को भी तो राहत देना चाहिए ना। कि हमारे पास पति नहीं है, 3 लड़की है, एक लड़की को हम शादी कराए बहुत बहुत मुसीबत से, जन बन कमा करके ऐसे भी मतलब करते हैं, और वही जन बन कमा करके देखिए इनका घर है, ये कैसे रहती हैं? कैसे हम रहते हैं, मोटा मोटा सांप घुस जाता है घर में, इतना बड़ा परेशानी है। नहीं हमको मतलब इंदिरा आवास मिला है, न हमको एक ठो बाथरूम मिला है, तो हम बहुत बहुत दूर से हम मतलब मुसीबत के मारे हम मतलब 2 लड़की लेकर के हम रह रहे हैं। यही जीविका के द्वारा 10 रुपया करके जमा करते हैं, 10,000 दिया है, तो वही गुमती में हम बाल बच्चा को लेकर के घंटा बैठते हैं, बच्चा सब चला जाता है पढ़ने लिखने के लिए। अब हम अकेला एक लेडीज हो करके बताइए, हाँ ये देखिए इनका घर है ये। यहाँ पर 2 बेटियां हैं इनकी, मर्द कोई नहीं है आपके घर में? हमारे पास कोई नहीं है, किसी से भी आप पता कर लीजिए, मेरे पास कोई नहीं है। 2 लड़की लेकर के हम दिन रात ऐसे ही हम काट रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पैरवी नहीं है, न मुखिया, न मेंबर, न समिति, न कोई नहीं मेरा पैरवी में है कि एक ठो इंदिरा आवास दे देते हैं, एक ठो बाथरूम में दे देते हैं। 2 लड़की है, देखिए खटते खटते मेरा हालात खराब हो गया है, लेकिन फिर भी हम कुछ में नहीं चूकते हैं कि चलो भाई है। देखिए इस तरह का कोई आदमी है,
अच्छा आदमी को मतलब जो है 3 डिसमिल जमीन लाले काट में दे देता। हमारा भी पति रहता, कमाता, तो 1 डिसमिल तो कहूँ खरीद लेते हम लोग, लेकिन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए कैसे रहते, मतलब वही सोचना ही बहुत मुश्किल है ऐसे रहना, और उस पर कमाने वाला। बिजली जो बहुत मुसीबत से जुड़वाए है, थोड़ा बहुत बिजली रह गया है तो लाइट काट दिया है। अंधेरा में 1 सोलर लेकर के हम दोनों लड़कियों कैसे खाना चूल्हे पे पकता है, आज भी चूल्हे पे पकता है, चूल्हे पे कोई चीज सिलेंडर कुछ नहीं हमको मिला है आज तक। मतलब मेरा कोई पैरविकार भी नहीं है, और क्या बोले। देखिए अभी खुद लाइए, हाँ, सब चीजें खुद सब चीज हम अपने से, वही मकई काटेंगे तो मकई का लकड़ी हम चुन करके लाएंगे। वही 2 लड़की है, एक लड़की को वही गुमटी में अभी छोड़े हुए हैं, एक बच्चा पढ़ के आई है तो एक बच्चा गई है। इतना बड़ा, छोटकी लड़की इतने बड़ा है और मंझली उतना बड़ा है। वह बच्चा अभी दुकान पे है, चलिए अभी दिखा देते हैं। क्या कर सकते हैं एक लेडीज हो करके, हम कितना हम क्या कर सकते हैं। तो कभी आप गई किसी के दफ्तर, गई आपने बात करने, मांग करने, किसी से हम अकेला कहाँ जाएंगे। मुखिया मेंबर को न बोलेंगे कि कुछ कोशिश कर दीजिए हमको, कोई नहीं सुनता है। हम गरीब हैं, हमारे पास कोई वरसान नहीं है तो हमको कौन देखेगा। आप नज़र से देख लिए ना, यदि हम गलत रहेंगे या गलत बोलेंगे तो पूरा आप देखे हैं ना, बिजली काट दिया है, अंधेरा में रह रहे हैं। अब हमको पैसा होगा, कमाएंगे तब ना हम बिजली को बला को देंगे, तो हम पैसा मतलब हमारा पास बिजली जोड़ेगा, काट के चला जाता है। बड़ा अफसोस होता है ये सब सुनकर कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि काश मेरे ही पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं हालात लोगों के बदल देती। लेकिन दुआ करेंगे हम आपके लिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ पहुंचे वहां तक, जो सुनने वाले हैं वो सुने और कोई मदद आप तक पहुंचाएं। क्या कहा जा सकता है इस तरह के हालात। हम तो चाहते हैं कि वह सरकार, आज तक हमको कोई देखने नहीं आया, तो कोई सरकार ऐसा है कि एक गरीब मौसमात के लिए कुछ मतलब जो है कि राहत कर देना चाहिए। इसी हाल में इंसान रहता है, दिन दोपहर सांप घुसता है तो हम मतलब जो है मरते हैं, 1-2 लड़की लेकर के हम परेशान रहते हैं। तो कोई ओली वरसान हमारे पास नहीं है, एक ठो बाथरूम नहीं है, एक ठो लाइट है तो बिजली ला करके काट देता है। आखिर काहे ऐसा करता है, मौसमात के साथ ऐसा परेशानी क्यों है। जिसको है जमीन तो उसके पास 3 डिसमिल लाल कार्ड मिलता है, हमारे पास नहीं है तो क्या हमको नहीं देगा सरकार। महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जंगल के बीचों बीच, खेतों के बीचों बीच 3 लोग रहते हैं, माँ है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी की बात जब हम एक तरफ करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम विमेन्स डे मनाते हैं, ऐसी भी महिलाएं हैं। ऐसी भी जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का एम्पावरमेंट करें तब तो हम कामयाब होंगे अपने मिशन में। नहीं तो एम्पावरमेंट जो पहले से ही कामयाब है उसी को तरक्की दिए जाना, कहाँ का एम्पावरमेंट है, कहाँ की तरक्की है, कहाँ की खुद मुख्तारी है। ये तस्वीरें झकझोर कर रख देने वाली हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज शाह हुआ, घर मेरा हंसी बेगमपुर पंचायत हुआ, वार्ड नंबर 11 हुआ। हमारे मुद्दा यही है कि हमारा जो युवा लोग हैं, ये लोग को देख रहे हैं, ये लोग युवा है, ये लोग जब बाहर जाते हैं ना तो ट्रेन में बाथरूम में घुस के जाते हैं। मैडम, बाथरूम समझते हैं ना आप, कुछ लोग को बाथरूम में डालते हैं तो कुछ लोग बैग फेंकते हैं, तो कुछ लोग नीचे उतरते हैं, बोलते हैं बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लाएंगे, ये नहीं लाएंगे, वो नहीं लाएंगे। जब चुनाव का टाइम आता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, JP नड्डा आते हैं, योगी जी आते हैं, लेकिन हमारे लिए, युवा के लिए कुछ भी नहीं सोचते हैं कि युवा किस हालात में है, इसको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। युवा को क्या बिहार में हम काम करने के सक्षम नहीं है मैडम, पढ़ा लिखा है, हमको पता है कि रोजगार चाहिए हमको, हम कैसे काम करेंगे, अपना बीवी वाला बच्चा को कैसे खिला सकते हैं। लेकिन हम लोग को युवा के बारे में कभी सोचा नहीं जाता है। युवा के बारे में कोई विकास नहीं है, कोई योजना नहीं है, सरकार के पास आज तक कोई योजना है ही नहीं। युवा के पास झूठो ठगते हैं, कभी बोला 15 लाख देंगे, अभी बोल रहा है क्या 10,000 दे रहे हैं, अभी बोल रहा है ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब बकवास है मैडम, दुनिया को ठग रहा है ये लोग, समझे ना, राजनीति करके। बाकी ये है कि कोई भी सरकार बने हमको कोई फर्क नहीं है, लेकिन युवाओं को कुछ मिलना चाहिए। और हम लोग चुनाव में भी बदलाव कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। जो पुराना कैंडिडेट था हम लोग का, आफाक आलम 3 बार से विधायक था, वर्तमान विधायक, उसका टिकट काट दिया गया, कोई फर्क नहीं है। नया है, नया कुछ करे, लेकिन युवा के बारे में कुछ सोचे, कुछ अच्छा करके दिखाए, बेहतर। हमारा सबसे सवाल युवा पे फोकस है और किसी पे फोकस नहीं है मैडम हमारा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, हम उम्मीद करते हैं कि इसका हल होना चाहिए, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी समस्या ही पलायन है। पलायन खत्म हो, पलायन रुके। मैडम मेरा एक दोस्त आया था, कल आया है, वो बोला मैं 36 घंटा का सफर किया हूँ, ओनली 1 बाथरूम में आया। वो 36 घंटा का सफर करके मेरा एक दोस्त आया कल, बाथरूम में आया है।
बाथरूम का शीशा तोल करके उसको नीचे रखा, बोला मैं खाना नहीं खाया डर से क्योंकि मुझे लेटरिंग हो जाएगा, लेटरिंग करूंगा कहाँ मैं, क्योंकि मैं खुद बाथरूम में बैठ के आया हूँ। तो ये क्या मुद्दा है बिहार का? मुद्दा है सिर्फ फैक्ट्री का, फैक्ट्री लग जाए, बिहार का आदमी कहीं बाहर ना जाए, यहीं पे कमाए, यहीं पे खाए, सब माँ बाप के साथ रहे, एक जगह रहे, सबसे बढ़िया वाली बात है। में जाते हैं, कोई मर जाते हैं, जब आता है ना मिट्टी देने के लिए तो 6 दिन का बाद आते हैं, जब उसका चारम चलिस्मा क्रियाक्रम हो जाता है तब आते हैं। तो ये चीज है बिहार का मेन मुद्दा। ये इस बार का चुनाव में हम सोचते हैं किसी का सरकार बने, लेकिन हमारा बिहार में जितने सारे युवा हैं सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई फैक्ट्री लगना चाहिए, किसी को नौकरी होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए। सारे युवा मेरा बिहार में शिक्षित है, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। युवा यही है, आज किसी का झंडा लिया है, ये नारा लगा रहा है, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये आरजेडी, ये जेडीयू लगा रहा है सबका नारा सब। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद नवाज। क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा है काम? ठीक चलता है। ठीक चल रहा है। यहाँ क्या मुद्दे इस बार? मुद्दा हमेशा जो रहा है विकास, जो बेहतर होगा समाज के लिए, लोगों के लिए, उसी को चुना जाएगा। तो लग रहा है काम हुआ है, अभी विकास हुआ है, यहाँ तक पहुँचा है विकास? हाँ, जो पिछले रहे हैं वो अपने दम पर जहाँ तक हुआ उन्होंने किया है। इस बार तो टिकट बदल गया है, व्यक्ति बदल गया है, देखा जाएगा, मौका दिया जाएगा। हाँ, होना तो यही चाहिए। आदमी कभी बदल करके भी देखना चाहिए, कहीं उससे ज़्यादा काम हो। अगर नहीं हुआ तो फिर 5 साल के बाद इनको भी हटा दिया जाएगा। तो बेगमपुर का ये इलाका है, कस्बा विधानसभा। आज हम घूमे हैं, घर घर द्वार द्वार पहुंचकर तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तब्दीली जरूरी होती है, बदलाव होगा तो शायद मसले मसाइल हल हो जाएं। कुछ लोग मुतमईन हैं कि यही सरकार बेहतर है। तो अभी जनता के बीच पहुंचकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता है। कहते हैं ना कि जब तक बटन ना दब जाए, जब तक वो रिजल्ट जो है जब तक सबके सामने ना आ जाए, कंपटीशन तब तक रहता है, मुकाबला तब तक रहता है, और ये जो डाइसी माहौल जिसे कहें वो तब तक बना रहता है। अब देखना होगा कि कस्बा का फैसला अवाम क्या करते हैं, जनता क्या करती है, उसका इंतजार करना होगा। फिलहाल ये तस्वीरें कस्बा से मैंने आप तक पहुंचाई। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं रम खान, सलाम टीवी।